हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे खुश होंगे, अपने घर में लॉकडाउन में होंगे, स्वस्थ होंगे। आगे के चैप्टर में मैं कुछ एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आपकी अभ्यास माला से ले रहा हूं, कुछ एक मेरी तरफ से उदाहरण ले रहा हूं। जो कल हमने किया था कि एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिनमें 1 से लेकर के 10 तक पत्तों पर नंबर होते हैं, और 11 नंबर के पत्ते को जैक कहते हैं या गुलाम कहते हैं, 12 नंबर के पत्ते को क्वीन या रानी कहते हैं, और 13 नंबर के पत्ते को किंग या राजा या बादशाह पत्ता कहते हैं। ये सारे पत्ते फ़ोटो वाले होते हैं, तस्वीर वाले होते हैं, और यह इसको मैंने कल बताया था, इसको फेस कार्ड भी कहते हैं। फेस का अर्थ होता है चेहरा, केवल चेहरा दिखता है इनका। तो कल मैंने आपको बताया हुक्म के, पान के, सीढ़ी के, ईंट के। हुक्म के 3 फेस कार्ड होते हैं, पान के भी 3 होते हैं, सीढ़ी के भी 3 होते हैं, और ईंट के भी 3 होते हैं। कुल मिलाकर के 12 पत्ते फेस कार्ड होते हैं। इनमें से काले रंग के पत्ते, हुक्म के काले रंग के 3 पत्ते होते हैं और सीढ़ी के 3 होते हैं। कुल मिलाकर के काले रंग के 6 पत्ते होते हैं। इसी प्रकार लाल रंग के पत्ते पान और ईंट के होते हैं। पान के 3 पत्ते प्लस ईंट के 3 पत्ते और 6 पत्ते, अर्थात 6 तो काले रंग के पत्ते और 6 ही लाल रंग के पत्ते, तो कुल मिलाकर के 12 पत्ते होते हैं। इसी प्रकार 1 नंबर के पत्ते को इक्का कहते हैं, 1 नंबर के पत्ते को इक्का कहते हैं। और कुल मिलाकर के सारी गड्डी में 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं। 2 नंबर के पत्ते को कोई नाम दिया गया, दुग्गी बोलते हैं वैसे अपनी सामान्य भाषा में, तो ये भी 4 होते हैं। 3 नंबर के पत्ते भी 4 होते हैं। 4 नंबर के पत्तों की संख्या भी 4 होती है। 5 नंबर के पत्तों की संख्या भी 5 ही होती है। 6 नंबर के पत्तों की संख्या 5 नंबर के पत्तों की संख्या भी 4 ही होती है। अर्थात हर प्रकार के पत्तों की 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, ये 4 पत्ते होते हैं। जैसे मैं आपको, ये मैंने सेट किया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 1 नंबर का पत्ता है, इसको इक्का कहते हैं। ये 4 होते हैं, पान का इक्का, सीढ़ी का इक्का, ईंट का इक्का, हुक्म का इक्का। इसी प्रकार 2 नंबर के पत्ते भी 4 ही होते हैं। ये देखो 4 पत्ते हैं। 3 नंबर के पत्ते भी 4 ही होते हैं। ये देखिए 4 ही हैं। 4 नंबर के पत्ते भी 4 ही होते हैं। 5 नंबर के पत्ते भी 4 ही होते हैं। 6 नंबर के पत्ते भी 4 ही होते हैं। 7 नंबर वाले पत्ते भी 4 ही होते हैं। 8 नंबर वाले भी 4 ही होते हैं। 9 नंबर वाले पत्ते भी 4 ही होते हैं। और 10 नंबर वाले पत्ते भी 4 होते हैं। गुलाम 4 ही होते हैं। और क्वीन बेगम भी 4 होती हैं। किंग बादशाह भी 4 होते हैं। ये इस प्रकार प्रत्येक नंबर के 4 पत्ते होते हैं। ये आपको मैं कुछ तो कल भी बताया था और आज भी मैंने दिखा दिया है। इसके बाद मैं कुछ एक उदाहरण ले रहा हूँ, क्योंकि सारी किताब के सवाल लेना असंभव है। मैंने आपके अभ्यास माला से क्वेश्चन चूज़ किए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप किताब से भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाल लिया जाता है। निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 52 पत्ते हैं, घटना के कुल परिणामों की संख्या 52 होगी। पहला सवाल है लाल रंग का गुलाम, इस पहले को हल कर रहे हैं हम। तो लाल रंग का गुलाम मैं आपको दिखा देता हूँ। गुलाम मैंने अभी बताया था 4 होते हैं, और इसमें लाल रंग के गुलाम 2 होते हैं। ये 4 गुलाम है आपके सामने, इनमें लाल रंग के 2 हैं और काले रंग के भी 2 हैं। इनमें कोई आवश्यक नहीं कि लाल रंग का गुलाम है यही सवाल आ जाए, यहाँ काले रंग का गुलाम भी आ सकता है। तो ये सवाल करने के लिए सबसे पहले ये करेंगे घटना के कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, और वो कितनी होगी, 52 होगी, क्योंकि 52 पत्ते हैं। और इसमें दूसरी लाइन लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। और ये घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या जो होगी वो हमें, अनुकूल का अर्थ है कि गुलाम के पक्ष में
यहाँ शब्द है गुलाम के पक्ष में कितने पत्ते हैं, अर्थात आपको बताया गुलाम के 4 पत्ते होते हैं, लेकिन इसने यहाँ ये पूछा है लाल रंग का गुलाम, लेकिन लाल रंग के 4 नहीं होते, लाल रंग के 2 ही होते हैं। ये ध्यान रखिए कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, हालांकि गुलाम तो 4 होते हैं, लेकिन यहाँ सवाल में लाल रंग का गुलाम पूछ लिया, इसलिए 4 न होकर के 2 ही होगा। अब प्रायिकता का सूत्र मैंने कल आपको बताया था, PE बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे, पूरा लिखें तो उसी घटना के कुल संभावित परिणामों की संख्या, ये न लिख करके लिख देना कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, ये लिख देंगे। अब आपके सामने दोनों स्थितियाँ साफ है। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या ये आपके सामने है, घटना के अनुकूल परिणाम कितने हुए, 2 हुए, और बट्टे कुल परिणाम कितने हुए, 52 हुए, 52 हुए। तो आप इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 26 दूनी 52, 1/26 होगी, अर्थात प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, इसलिए 1/26 1 का 26वां भाग होगा। इसी प्रकार यदि मैं, क्योंकि लिखा हुआ नहीं मेरा सवाल, यदि आपसे पूछ ले दूसरा सवाल, लिखा हुआ नहीं, दूसरा पार्ट अलग करूँगा मैं, गुलाम आने की प्रायिकता, केवल आपसे पूछ ले गुलाम आने की प्रायिकता, तब आपको यही लिखना है, घटना के कुल परिणाम 52, घटना के अनुकूल परिणाम फिर 4 हो जाएंगे, फिर 4/52 हो जाएंगे। अब आइए दूसरे सवाल पर, सवाल नंबर 2, लाल रंग का पत्ता। अब आपको सबसे पहले सवाल को यहीं से शुरू करना है, घटना के कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, और घटना के कुल परिणाम है वो 52 है। अब अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के बराबर। अब हमें पूछा क्या गया है, लाल रंग का पत्ता पूछा गया है। आपके सामने में लाल रंग के पत्ते मैंने कल आपको बताए थे, प्रत्येक प्रकार के रंग के पत्ते 13 होते हैं, तो लाल रंग के पत्ते 13 हैं, तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 13 होगी। PE बराबर, मैं वो सूत्र बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि समय खराब हो रहा है, ये आपको सूत्र लिखना है, घटना के कुल परिणामों की संख्या बटे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ लिख देंगे अनुकूल परिणाम 13 है और कुल परिणाम 52 है, 13 को पढ़ा पड़े, 13 एकम 13 और 13 चौके 52, इसकी प्रायिकता 1/4 होगी, इसका आंसर होगा। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट, पान का इक्का। अब इक्के 4 होते हैं आपके पास, पता है आपको, पार्ट नंबर 3। तो वही लिखेंगे, घटना के कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बराबर 52। अब पान का इक्का, हालांकि इक्के 4 होते हैं लेकिन पान का इक्का केवल 1 ही होता है, तो यहाँ लिखोगे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और वो कितनी, 1 होगी। यहाँ 4 मत करना क्योंकि यहाँ एक स्पेशल नाम दे दिया है कि पान का इक्का, हमें पता है पान का केवल 1 ही इक्का होता है, हालांकि इक्के कुल 4 होते हैं। अब यहाँ इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। P आपको कल बताया था प्रोबेबिलिटी होती है जिसका अर्थ होता है प्रायिकता या संभावना, E का अर्थ होता है इवेंट, इवेंट माने घटना, तो ये होगा 1/52। मैं यहीं रोक के आपको सवाल अगला कर रहा हूँ। यदि आपसे पूछ लिया जाए इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की यदि प्रायिकता पूछ लिया जाए तो घटना के अनुकूल परिणाम 4 हो जाएंगे, क्योंकि इस ताश की गड्ढे में 4 इक्के होते हैं, तो 4/52 हो जाएगा। 4 को 52 को काट देना 4 से। यदि आपसे पूछ लिया जाए लाल रंग के इक्कों की संख्या, तो आपको पता है कि लाल रंग के केवल 2 इक्के होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 2/52, अर्थात 1/26 हो जाएगा। काफ़ी उदाहरण है, हज़ारों उदाहरण ले सकते हैं हम,
मैं केवल इतना संकेत के तौर पे केवल इतना ही कर रहा हूँ। अब यहाँ आ रहा हूँ मैं केवल मौखिक रूप से। ईंट की बेगम, वही सेम टू सेम पान का इक्का है, उसी प्रकार ईंट की एक बेगम पूछ ली। और आपको पता है बेगमें तो 4 होती हैं पत्तों में, लेकिन ईंट की केवल 1 होती है, तो ईंट की बेगम आने की प्रायिकता 1/52 होगी। फिर आपसे पूछ लिया जाए ये अच्छा सवाल, हुक्म का पत्ता। आपको पता है हुक्म में 13 पत्ते होते हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 13/52। इसको काट लेंगे, 13 कम 13, 13 चौके 52, 1/4 हो जाएगी। और इसी प्रकार अनेक सवाल बनाए जा सकते हैं। मैंने केवल सांकेतिक रूप से आपके एक अभ्यास माला का एक सवाल लिया है। कोई सवाल लेने की आवश्यकता नहीं थी, मैं उदाहरण भी ले सकता था, लेकिन उससे समय की बर्बादी ज़्यादा होती है। इसके बाद आइए अगला जो टॉपिक होगा वो अपना पासे का होगा। पासे के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये पासे के बारे में आपको यहाँ जानकारी दे देता हूँ। मैं एक बार फिर सवाल ले लेता हूँ। आपको पता है आप सांप सीढ़ी वगैरह खेलते होंगे, जिसको आप लूडो वगैरह भी कहते होंगे। उस पर एक इस प्रकार का एक पासा होता है जिस पर 1 से लेकर के 6 तक अंक होते हैं। ये पासा है आपका, इसको पासा भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको डाइस भी कहते हैं। और एक प्रश्नावली और आएगी आपकी घन और घना, इसको घन भी कहते हैं। इस पासे में 6 पृष्ठ होते हैं, ये 6 पृष्ठ होते हैं। इन पृष्ठों पर 1 से लेकर और 6 तक गिनती लिखी होती है। 6 तक गिनती लिखी होती है, यानी अंक लिखे होते हैं। वैसे ये यदि मानक पासा है, ये जीके का उसका मेंटलिटी का सवाल हो गया। मानक पासे में सम्मुख फलकों का जोड़ 7 होता है, जोड़ 7 होता है। हालांकि छोड़िए इसको, अपने पासे पे सवाल आते हैं। पासे में 1 से लेकर के 6 तक अंक होते हैं। इन 6 अंकों में ये लिख दूं मैं, इनमें सवाल आते हैं सम और विषम के। सम संख्या और विषम संख्या के सवाल आते हैं, सम और विषम संख्या के। या अनेक उदाहरण है। मैं 2 सवाल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, उन दोनों सवालों को मैं आपके सामने